के लिए मैं बदनामी भी क्यों लेनी किसी की। उसने एक आदमी नहीं देखना, उसने देखना है 50 आदमी। हाँ। बहुत से लोग बोलते हैं यार पीठ पीछे बोलते हैं, वो तो अपनी वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। हाँ, सुबह का मौसम दोस्तों कुछ इस तरीके से हो रखा है, यानी कि पूरे बादल छा रखे हैं। साथ ही में जो आज का मौसम है ज़रा प्यारा सा ठंडा सा हो रखा है ना। वैसे तो खैर रोज़ ही इस तरीके से मौसम है, लेकिन फिर भी मज़ेदार तो है। आजकल का जो मौसम होता है प्यारा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ख़तरनाक रिस्क भरा होता है, फुल ऑफ रिस्क। मतलब ख़ास करके अगर आप पहाड़ों में आते हैं तो उस केस में। और कल भी अच्छी खासी बारिश लगी थी। कल बारिश को देखते हुए कहीं ना भाई ऐसा माहौल रहा कि फिर से कहीं वो पुराने दिन जो अभी कुछ दिन पहले बीते हैं वो दिन ना लौट आए। और एक जगह में चमोली धराली पर शायद एक जगह पर रिसेंट अभी बादल फटा है ना, धराली के बाद में। तो वहाँ पर भी मतलब मुझे ज़्यादा न्यूज़ में ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन बस एक रील में देखा था कि वहाँ पर एक बादल फटा था। होप्स हो कि सब लोग सही हों और कुछ ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हुआ हो बस। और अक्सर कई लोगों को एक अपने से मतलब एक शिकायत रही कि जैसे उत्तराखंड में आपदा आई तो आपदा के लिए हम लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे लोगों के मैंने कुछ वीडियोस में कमेंट्स भी देखे थे, कल परसों की नहीं, कुछ दिन पहले की। और कुछ लोगों ने मुझे लगातार मैसेज भी किए थे, है ना। कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाई थी, तो उसमें पूछा भी था ना। वीडियोस वगैरह सब कुछ हट चुकी हैं। मैंने बात करी थी उनसे, तो वीडियोस तो मेरे हिसाब से हट गई ना। लेकिन अभी भी जो व्यूवर हैं, तो व्यूवर के मन में भी ये सवाल होगा कि भाई जैसे आपदा आई तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। मतलब लोगों को, हर किसी को यही लगता है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हम लोग मतलब उस चीज़ को दिखाते, उस चीज़ के लिए मतलब कुछ करते। तो उसी के चीज़ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि एक्चुअल में देखो, सब लोगों को पता है कि जैसे सपोज़ उत्तराखंड में कई जगह पर आपदा आई तो लगभग ना इतने क्रिएटर्स हैं, इतने न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट हैं, हर किसी ने लगभग कवर कर ही दिया। तो यह है ना कि अगर सपोज़ भाई अपनी तरफ से हम यहाँ से यही कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत संवेदना दे सकते हैं यहाँ से, है ना। मेरे हिसाब से अभी के समय पर जिस तरीके से हर जगह पर सिचुएशन बनी है, तो उस सिचुएशन में अपनी जगह पर रहना ज़्यादा बेस्ट है। अपनी जगह से थोड़ा बहुत वीडियो मतलब देखो यार, बोलने वाली चीज़ है वीडियो में संवेदना देना और सामने जाके बोलना, ठीक है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, तो हर चीज़ को ये भी है कि हर चीज़ को वीडियो में नहीं दिखाया जाता है। सिंपल सी चीज़ है, क्लियर कट चीज़ है। और कई लोगों ने वैसे भी दिखा दिया था उन जगहों की वीडियोस, उन जगहों के बारे में पूरा डिटेल दिखा दी थी। क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ से दिखाना चाहिए था। तो यार आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि सिचुएशन अभी के समय पर पहाड़ में वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, है ना। हर जगह पर कहीं ना कहीं बाढ़ है। हम लोग भी पहाड़ों में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, मेरे और साथी भी रहते हैं। तो किसी के लिए भी मतलब हर किसी के लिए ये थोड़ी ना है कि पॉसिबल हो पाए। और फिर उस केस में अगर ऐसी वीडियोस बना दी तो फिर उस केस में एक और माइंडसेट आ जाता है हर किसी का नहीं, मतलब किसी का, कि भाई ये चीज़ तुम व्यूज़ के लिए बना रहे हो। तो फिर वो भी फिर ख़राब लगती है कि भाई जब कोई ये चीज़ बोलता है कि तुमने व्यूज़ के लिए बनाई वीडियोस, व्यूज़ पाने के लिए बनाई वीडियोस, तो वो चीज़ भी ख़राब लगती है। तो तुम क्या सोचते हो भाई अभी के समय पे डोनेशन कलेक्शन पे? डोनेशन कलेक्शन पे ये है कि जो लोग आज के टाइम पे यूट्यूबर कर रहे हैं, एक तरीके से अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, वो गट्स दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं कि हाँ चलो किसी गरीब की मदद की जाए, हेल्प की जाए। हाँ। और जहाँ तक मुझे लगता है भाई, मेरी ये राय कि मैं मदद तभी करूँगा किसी की जब मेरे पास भाई वो चीज़ें होंगी। अब हाँ। वो कर रहे हैं, उनके अंदर अपनी एक अलग गट्स है भाई, फीलिंग है। हाँ। कि हाँ भाई करनी चाहिए। वो बाहर जाके कलेक्शन ले रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता। ये आप घर में बैठ के देख रहे हो, आप नहीं कर पाओगे कलेक्शन लेना। हाँ। हर कोई कलेक्शन करना ये भी है ना भाई। अब हमारा तो ये है कि भाई मेरे पास जितना है मैं उतनी हेल्प अपने से कर दूं और बस। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, देखो डोनेशन कलेक्शन करना, ये सब चीज़ें, ये कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई अगर 1 रुपये भी दे रहा है सपोज़,
तो फिर उस केस में तुम्हारा ये फ़र्ज़ हो जाता है कि उस 1 रुपये को भी वहाँ जाके पहुँचाना। ठीक है, बिल्कुल। आप लोग कई बोलेंगे कि क्या ये तो छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी और हो जाती है। कई लोग 50% लोग ये है कि पॉजिटिव सोचेंगे, 50% नेगेटिव सोचेंगे, कहीं ये खा तो नहीं जाएगा। हाँ। तो इसमें ये होता है, तो हम इस लाइन में इसलिए नहीं गए कि इस 50% के वजह से ही नहीं गए, 50% के लोगों की वजह 50%। और फिर ये भी है ना कि हम देखो, मैं तो ये चीज़ बोलूँगा कि देखो हमारे आसपास भी आपदाएं आई, हम भी डोनेशन कलेक्शन कर सकते थे उनके लिए, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते थे, बट हम लोगों ने इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कर रही है, बहुत कर रही है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। ठीक है, आप उत्तराखंड में लगा लो, कहाँ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, हर जगह कर रही है, हर जगह दे रही है। बड़े बड़े नेता है, आ रहे हैं, जा रहे हैं भाई, देख रहे हैं, वो भी जायजा ले रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, काम अपनी जगह में परफेक्ट कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। कि कुछ लोग कैमरे में दिखा के बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं, कुछ अपना काम चुपचाप से करके चले जा रहे हैं। हाँ, बस ये है। और किसी भी चीज़ में यार देखो, अगर सपोज़ तुझे डोनेशन करना है तो मुझे नहीं लगता है कि तुझे किसी ऐसे पर्सन को पकड़ने की ज़रूरत है कि जो भाई दिखा के करे, या फिर तुझे अपने वीडियो में करने की ज़रूरत नहीं है। गलत भी है, और मतलब कर भी रहे तो ठीक भी है, दिखा के ना, वो शोर शराबा ढिंडोरा पीटने वाली बात नहीं है। अब सच में एक बात मैं खुद बताता हूँ, आपदा में बाई चांस मेरा घर चले गया, अब मैं तो उस टाइम पे गम में हूँ, दुख में हूँ, अब मैं वहाँ पे जाके वीडियो बना रहा हूँ, फिर थोड़ा अंदर से एक मतलब वो शब्द क्या निकलेंगे, शब्द वही निकलेंगे कि घर टूट गया है, तो अंदर से फिर उस इंसान को रोना भी आएगा। तो इसलिए हम इन मुद्दों में कभी हाथ नहीं डालते हैं ना, और कहीं ना कहीं दुख होता है भाई अंदर से ही। ऐसा नहीं है पहले किया नहीं है, किया भी है, ठीक है, तुमने नहीं किया, मैंने तो किया है, ठीक है, लेकिन मैंने उससे एक चीज़ सीखा, और आई एम डैम श्योर कि जो अभी नज़दीक में यूट्यूबर या जितने भी जिन्होंने भी अभी रिसेंटली डोनेशन मेरे एरिया में, ठीक है, इनको अभी कई लोगों ने तो मतलब कई बार ये डीमोटिवेट हो गए होंगे, ठीक है, मैं 100% श्योर हूँ, कई लोगों ने बोला होगा, कई लोगों ने इनको मतलब अलग अलग तरीके से बोला होगा कि तुम पैसे खा गए या ये कर गए या वो कर गए, पर ये हो ही नहीं सकता कि कोई डोनेशन कलेक्शन करा और उसको किसी ने बोला ना हो। ये चीज़ बोलते हैं, कुछ % लोग बोल जाते हैं ये चीज़ें, फिर बेकार है ना, मतलब हाँ, खाली पीले में बदनामी भी क्यों लेनी किसी की। अब ये है ना, देखो अगर हम सपोज़ डोनेशन कलेक्शन करते भी हैं तो मैक्सिमम कितना कर लेंगे, 15-20 हज़ार, 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, बस इससे ज़्यादा क्या ही जाएगा। सही बात है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा जा भी सकता है भाई, जाने वाले के जो करते हैं उनके और भी ज़्यादा जाते हैं, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक तरीका है। अब हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, हाँ डोनेशन दे दो, डोनेशन दे दो, डोनेशन दे दो, यही चीज़ करेंगे हम लोग, लेकिन मुझे नहीं लगा, मतलब वो वे ठीक नहीं लगा अपने हिसाब से, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। हमें इतना सक्षम बनाए कि हमें किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े, हम खुद ही किसी दूसरे की खुद से मदद कर दे। हाँ, फिर उसके लिए फिर ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे आप लोग, कई लोगों का शायद में भी ये सोच रहे थे कि हम लोग इस तरीके से करें कुछ, है ना, डोनेशन कलेक्शन या फिर डोनेशन दे या फिर वीडियोस बनाएं उस जगह के बारे में। तो मेरे हिसाब से यार पूरी कहाँ नहीं बन रही है वीडियोस, हर किसी ने बना दी है, हर किसी ने बना दी है, किसी ने वीडियो बना रखी है, और सिंपल बना भी रहे हैं। मैं आपको एक गवर्नमेंट का पैसा जा भी चुका है, जा भी चुका है, जहाँ सही हाथों में जाना है। हाँ, कई जगह ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के हाथ में नहीं गया है। हाँ, ये तो चीज़ वहाँ के लिए वो पैसा इकट्ठा करना चाहिए था, जो यूट्यूबर्स इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ देना चाहिए था, जहाँ नहीं मिल रहा है। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने एक परिवार है जिसका घर टूट गया, उसको 10 दे दिया, अब एक ऐसा परिवार है जहाँ 1 रुपया भी नहीं गया, तो वहाँ उन लोगों को जाना चाहिए था। हाँ, अब फिर देखो, पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर फील्ड में जाएंगे नहीं, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ आपदा आ रही है। उत्तराखंड में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ वो लोगों से कनेक्ट है ही नहीं, जहाँ के बारे में पता चल ही नहीं पा रहा है, जहाँ सरकारें भी नहीं जा पाती हैं, जहाँ वहाँ के लिए करो तो अलग चीज़। इस जंगल में ऊपर एक परिवार रहता है ना, हाँ, अब वहाँ टूट फूट होगी, वहाँ कौन गया? कोई नहीं गया। किसने जान ना रोड है और ना ही वहाँ से वो आदमी नीचे आते हो, टूट गया तो टूट गया, वो भी बोलते कि चलो हम खुद से कर लेंगे, रख लेंगे। आज से 30-40 साल पहले जब एक आदमी जब यहाँ तिमलखाल गांव में आया होगा, जिसने तिमलखाल गांव बसाया होगा, तो उसने किसी गवर्नमेंट के दम पे या किसी दूसरे इंसान के दम पे थोड़ी किया होगा, उसने खुद आके खुद अपना मकान बनाया होगा, खुद खेती बाड़ी बनाई होगी, ना उसने अच्छी एजुकेशन की एक्सपेक्ट की होगी, ना अच्छे हॉस्पिटलों की एक्सपेक्ट की होगी। उसने भाई जो भी चीज़ें करी है खुद से ही करी है, खुद से ही जोड़ी है। आज के टाइम पे डेवलप बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये है कि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बस उसके हिसाब से आजकल हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और कई चीज़ों की देखो, वीडियोस
हमने देखो, हम बनाएंगे वीडियोस, वो सिर्फ एक सिंपैथी कहलाएगी। हाँ, रियल चीज़ है। अब मैं आजकल आपको मुंह पे कह रहा हूँ, व्यूवर है, हमारी बातों में बुरा भी मान जाएंगे, हमें गालियाँ भी देंगे। अब हमारा 36 गालियाँ देते हैं लोग कमेंट में, पर कुछ लोग ऐसे हैं ना, चंदा कलेक्ट तो कर रहे हैं पर वो बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं भाई। बड़ा चढ़ा के भी दिखा रहे हैं, सही जिस जगह का लिया है उस जगह पहुंच भी नहीं रहा है, वो कहीं ये और भी डाइवर्ट हो सकता जा रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम भी गलत हो सकते हैं हो इसमें। सकता है, बिल्कुल हम कुछ गलत भी हो सकते हैं भाई, कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए हम ऐसे मुद्दों में हाथ ही नहीं डालते हाथ भाई। नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। और देखो, भगवान हमें इतना सक्षम बनाए, आपको इतना सक्षम बनाए कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े यार। हाँ, पहली बात आपको तो ये यार सिंपल सी चीज़ है कि कहीं भी ऐसे थर्ड पार्टी की जरूरत पड़े ही ना, नहीं है भाई। थर्ड सही पार्टी बात का है। मतलब है थर्ड ये पर्सन है की कि बात। हमें कहीं कोई दिख जाता है जिसको एक्चुअल में रियल में जरूरत है, उसकी चुपचाप से मदद कर दो। हाँ, एक हाथ से उसको एक निपटा हाथ दो। से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। देखो, आज से लगभग 2 साल अगर पीछे अगर मेरे यूट्यूब पे देखेंगे वीडियोस, तो उस टाइम पे मैंने भी किया है, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी मतलब फूक फूक के पीता है, एक कहावत होती है, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ पे उस टाइम पे ये चीज़ देखा कि मतलब अगर अपनी तरफ से भी कितना भी अच्छा कर लो, सवाल उठते ही हैं, ठीक है। और तुम एक बार उन सवालों में फंसना शुरू हो जाते हो तो फिर फंसते ही रहते हो आगे चल के, तुम अपनी सफाई देते ही रहते हो। बहुत बड़ा हुआ था आज से कुछ टाइम पहले। अभी आजकल के जो छोटे यूट्यूबर हैं, इन्हें पता नहीं है, जो बाबा का ढाबा था। छोटे मतलब नए यूट्यूबर। हाँ, छोटे मतलब इन दी सेंस छोटा गलत शब्द मत लेना, हम भी नहीं है बड़े, ठीक है। सोशल मीडिया पे रहते नहीं है, पर वो इंसिडेंट बहुत बड़ा हुआ था, जो बाबा का ढाबा था, वो कोर्ट के चक्कर ही काटता रहा ना, फिर इस चक्कर में फिर अब हाँ, फिर उस चक्कर में हम लोग नहीं डालते उस चीज़ में हाथ। अब जिन लोगों को पता है, वो जानते हैं, वो कभी ऐसे मामले में नहीं जाते हैं। वो जाएगा तब जाएगा बिल्कुल ही जब इंसान की किसी की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होगी, ठीक है। बुरी, थोड़ा रिस्क ले भी लेगा। बुरी हालत का मतलब देखो, आपदा आई थी, वो भी एक बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। अब मान लो यार कोई लेकिन 70-80 साल का पहाड़ों में एक व्यक्ति है, उसके बाल बच्चे नहीं है, अब वो ना खुद से कमाने जा सकता है, उस केस में समझ में आता है कि हम चलो इसके लिए कर भी लेंगे। हाँ, अब देखो भाई, डोनेशन करना वो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यूवर को हमें पूछ के करना चाहिए। सही बात है, सिंपल सी चीज़ है। अगर हमें करना है तो हम चुपचाप कर लेंगे, सब कुछ नहीं होता, ये है ना। वहाँ करेंगे जहाँ सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो अगर हम बना भी देंगे तो एक सिंपैथी ही कहलाएगी, ठीक है। और फिर कई व्यूवर्स के नज़र में यही कहलाएगा कि व्यूज़ बटोरने का तरीका। और देखो, मैं तो सिंपल क्लियर कट कह रहा हूँ, पॉइंट ही है भाई। हाँ। बहुत से लोग बोलते हैं यार, पीठ पीछे बोलते हैं, वो तो अपने वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, हाँ, ताकि लाइक ज़्यादा है, शेयर ज़्यादा है, मुद्दों में जाते ही नहीं है भाई। वीडियोस ज़्यादा और व्यूज़ ज़्यादा है। करो कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। हाँ, क्योंकि यार ये चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, बहुत सी चीज़ें, तो भाई बहुत हाथ जले हैं और बहुत चीज़ें देखी है, तो इसलिए हमने इन चीज़ों से बिल्कुल क्लियर कट ही कर दिया। आपने बहुत टाइम से भी देखा होगा, जो बहुत पहले के व्यूवर होंगे शायद उन्होंने तो देखा भी होगा कि पहले हेल्प करते थे, काफ़ी लोगों की करते थे, राशन देते थे भाई, कपड़े पहुंचाते थे, बहुत सी चीज़ें करते थे। बट कुछ सालों में बिल्कुल सब चीज़ें मैंने छोड़ दी भाई, मैं नहीं करता भाई, सिंपल सी चीज़ है, क्लियर कट। और वीडियोस और सबसे बड़ा जरूरतमंद आदमी तो मैं खुद बैठा यहाँ पर। आपने अगर मेरे व्लॉग देखे होंगे तो मेरी हालत भी देखी होगी, तो भाई आप उस केसेस में मेरा घर तो है ही नहीं ना। अगर जो मेरा घर देखेंगे 2 कमरों वाला है, तो वहाँ पर अभी रहने के लायक नहीं है, उस केसेस में मैं भी खुद खुद। मुझे एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें कि मेरा नाम लिया गया था, मैं भाई जी का नाम क्लियर नहीं करूँगा, शायद उन्होंने वीडियो भी डिलीट कर दी है मैंने, क्योंकि बात करी थी ना किसी से जिनसे उन्होंने कोलैब किया था, तो उन्होंने मेरा नाम लेके बोला था कि हम तो मतलब ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से हम तो 10-15-20 हज़ार की नौकरी करने वाले, हम तो अपनी तरफ से कुछ कर भी रहे, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए कमाने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। हम खुद ही की मदद नहीं कर पा रहे, तो दूसरे की मदद कहाँ से करेंगे? एक्चुअल में होता क्या है ना, देखो जो 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है उसकी घर की ज़रूरतें वैसी हैं, जो 10 लाख रुपए कमा रहा है उसकी घर की ज़रूरतें वैसी है नहीं है। जो 10,000 रुपये कमा रहा है भाई, अपना घर चलाने वाले तो 6,000 रुपये में ही चलाते हैं। सही बात है, सही बात है ना, उसकी ज़रूरतें वैसी है। तो उन चीज़ों को समझना, कभी भी कंपेयर इस तरीके से मत करना कि मेरी 6,000 रुपये सैलरी और उसकी 60,000 रुपये, वो तो 60,000 रुपये कमा रहा है। नहीं, ज़रूरतें अलग अलग है ना।
जीने का तरीका अलग अलग है। तो उस चीज़ को देखो, उस चीज़ को समझो और कोशिश ये करो कि यार इस तरीके से कंपैरिजन करने से अच्छा है कि इस कंपैरिजन को बंद करके खुद को अपग्रेड करो ना, ठीक सही है। बात है। दूसरे से मदद की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। आज का टाइम बदल चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है, हर किसी के लिए प्रायोरिटीज़ अपनी होती है और भाई क्लियर कट है। वीडियो में हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से संवेदना जता दी थी पहले ही, और उसके अलावा भाई ये इतना भी नहीं करना है कि बिल्कुल सिंपैथी दे रहे हैं यहाँ से वीडियो में, ठीक है, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ हमने डोनेशन का भी क्लियर कट कर दिया कि डोनेशन के बारे में जो आप लोग कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे या आपदा के बारे में, वीडियोस के बारे में कुछ भी कह रहे थे, तो मुझे ये लगता है डोनेशन से पहले सरकार का इंतज़ार कर लो, सरकार क्या क्या कर रही है, नहीं है भाई। सही बात है, सरकार कर भी रही है यार, क्यों नहीं करेगी, हाँ, करना पड़ेगा भाई। अब वो आपदा आई हम है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा ना। आपदा उस केस में आई हम है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। देखो आपदा आई है, ठीक है, समझ में आता है, किसी ने बहुत मेहनत से घर बनाए होते हैं, ज़िंदगी भर की कमाई होती है, ठीक है, वो तो है ही। वो टूट जाते हैं, हम लोगों को समझ में आते हैं, लेकिन पहले इंतज़ार करो सरकार का कि सरकार वहाँ पे कितना कर रही है, क्या कर रही है ना। और नहीं हो रहा है तो जिसको तब गट्स हैं वो आगे डोनेशन आके उठा ले उनके लिए, ठीक है। और जो डोनेशन ले रहा है ना, मैं तो उनको भी हाँ एडवाइस यार, करूँगा। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, आप लोग भी बुरा मान जाएंगे। अब एक परिवार है, गवर्नमेंट वहाँ पर आके 10 लाख रुपए दे रही है भूस्खलन के, उदाहरण के लिए, उदाहरण मतलब के लिए। हाँ, उसका घर टूट गया, उसके बाद हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम भी वहीं घर भर रहे हैं, वो गलत है ना। उस केस में जरूरत तो उस इंसान को है ना जहाँ पैसा पहुँचा नहीं है, पहुँचा नहीं है। एक्चुअल में ना सबसे पहले इंतजार डोनेशन करना चाहिए। अभी टाइम है इंतजार करने का और सरकार पे थोड़ा प्रेशर देने का कि करिए भाई, इन लोगों के लिए करिए, ये कहाँ रहेंगे। अभी मैं यहाँ से गड़ी गाँव देख रहा हूँ भाई, अब जैसे हमारे यहाँ पे चरगाड़ में आई बाढ़ आई, ठीक है, खेत बह गए, वहाँ भी। हाँ, तो उन्होंने मतलब वहाँ पे नहीं पहुँची थी क्योंकि सुविधा नहीं पहुँच सकती थी, रोड सारी बंद थी, ठीक है, रोड खुली नहीं थी, कितने दिन हो गए थे, 5-6 दिन हो गए थे। लेकिन वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने, अब मेरा ये मोटिव थोड़ी ना था कि भाई यहाँ पे मुझे चंदा इकट्ठा करना, नहीं किया मैंने, चंदा इकट्ठा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है सरकार देगी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि बोला, वहाँ के गांव के लोगों ने मुझे बोला था कि वो कह रहे हैं कि पहले वीडियो सोशल मीडिया पे डालो, ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे, ठीक है। ये जवाब था बोला ना जब इन्होंने कॉल किया वहाँ से। तो मैं गया, मैंने वीडियो बनाई, वीडियो में इवन बोला भी, सीधा डायरेक्ट बोला कि भाई सरकार से ऊपर से ये बोला जा रहा है कि पहले वीडियो सोशल मीडिया पे डालो, यहाँ बाढ़ आ रखी है और इनको सोशल मीडिया की लगी है कि पहले वीडियो सोशल मीडिया पे डालो, फिर हम देखेंगे, फिर आएंगे। तो ये कोई सेंस नहीं है। तो अगर आप इस टाइप के मुद्दे उठा सकते हैं, प्रेशर करो, प्रशासन नहीं देख रहा है, किसी की नज़र नहीं लग रही है, उस चीज़ को दिखाओ, नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि चलो दिखा देते, इस केस को हाईलाइट कर देते ताकि पता चले कि यहाँ पर भी भूस्खलन हुआ है। और थोड़ा उनको भी ज़रूरत है यार, लोगों ने इतनी मेहनतें की हैं, अपने खेत खोदे हैं, किस तरीके से सिंपल सी चीज़ है यार, जीवनचर्या चलाई है। एक चीज़ है, एक चीज़ है, एक सवाल है, सिंपल सा कॉमन सा सवाल है, बाढ़ आज आ रही है, शाम को तुम डोनेशन कलेक्शन करना शुरू कर दे रहे हो, किस बेस पे करना शुरू कर दे रहे हो, एक सवाल है ना। सही बात है ना, तो वहाँ की सिचुएशन देखिए, किसी ने जानी है क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर देखा मैंने, वहाँ पर भूस्खलन आ रखा है, एक घर के ऊपर आ रखा है, भूस्खलन आ रखा है, ठीक है, घर अभी बचा है। अब चांसेस ये है कि पहाड़ों में आजकल मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है, पर वो इंसान सो रहा है वहाँ पे डर डर के। तो सबसे पहले उसके पास अगर जो पैसा नहीं है तो वहाँ जाओ, देखो और उसको बोलो कि हाँ भाई, ये जो पुश्ते रखने हैं ये हम रखवा देते हैं यार, कितना है इसमें, ज़्यादा कितना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-6-10 हेल्परों की ज़रूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, एक दिन 10 हेल्परों की जो भी दिहाड़ी होगी वो हम करवा देते हैं। हाँ, तो उसका पुश्ता रखवा दो। एक्चुअल में वहाँ सरकार थोड़ी जाएगी, वो सरकार तब जाएगी जब उसका घर गिर जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब डोनेशन, एक्चुअल में डोनेशन लेना है, डोनेशन करना है, तो वही लोगों को करना चाहिए जो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत झेल सकते हैं। भाई अपनी बस की नहीं है झेलना एलिगेशंस वगैरह। भाई तो कोई, तुम अगर डोनेशन लेते हो और किसी को पहुंचा दोगे पूरी की पूरे, फिर कोई बोले तुम्हें कि तुमने पैसे खा दिए, गलती, तो कितना बुरा लगने वाली चीज़ है। सरकार काम करती है, पर सरकार का काम होता है थोड़ा लेट होता है थोड़ा, क्योंकि उसने एक आदमी नहीं देखना, उसने देखना है 50 आदमी। हाँ भाई, उत्तराखंड इतना बड़ा है, ठीक है, कितनी जगह पे वो हुआ होगा। तो मेरा बोलने का मतलब है डोनेशन कलेक्शन करो जो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले सरकार को वहाँ पे करने दो, ठीक है।
फिर कि उसके बाद सरकार करो कितना कि भाई करे। सरकार ने किया नहीं किया, हाँ। तब उसके बाद जाओ। कि यार इनका नुकसान तो इतना हो गया लेकिन सरकार ने दिए 1 लाख रुपए। सपोज नुकसान 10 लाख का था, पूरा घर ढह गया, अब सरकार दे रही है वहाँ पे 2 लाख रुपए। तो वो चीज़ें समझ में आती है, जेन्युइन चीज़ें, कि यार 10 लाख का घर ढह गया यार, 2 लाख रुपए सरकार दे रही है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। और बाकी हम लोगों ने आपको पूरा क्लियर कट कर दिया है कि इस वीडियो में कि भाई जिन लोगों के क्वेश्चन थे या डाउट्स थे कि हम लोगों ने क्यों वीडियोस में ज़्यादा मतलब वो नहीं किया, या डोनेशन क्यों नहीं कलेक्शन किया, या दिया नहीं। भाई दिया हम ये सोच के थोड़ी ना देंगे यार वीडियो में दिखा दिखा के कि मैंने वहाँ 10,000 रुपये दे दिए या मैंने वहाँ पे इतने दे दिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे। सिंपल है, जिसको करना होगा चुपचाप कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें ढंढोरा पीटने वाली चीज़ है फिर कोई ना। तो क्लियर कट दोस्तों, और साथ में अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। होप सो कि आपने इस वीडियो को समझा होगा। हमारे शब्दों का बुरा मत मानना। बुरा मत मानना भाई। देखो, वीडियो हम एक बनाएंगे, उस वीडियो के कई मतलब हैं। कोई उसे सिंपैथी समझेगा, ठीक है, कोई संवेदना समझेगा, कोई मजाक समझेगा, कोई फ़ायदा उठाना समझेगा, है ना। कोई बोलेगा कि यार ये सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, कोई बोलेगा ये पैसे के लिए कर रहे हैं, कोई कुछ। भाई एक के कई मुंह हो जाते हैं मतलब वीडियो के, ठीक है। तो जैसे मैं इस वीडियो को बनाऊंगा तो कई लोग इसमें भी सेम ही बोलेंगे कि व्यूज़ के लिए बना दिया, इसके लिए बना दिया, उसके लिए बना दिया, तुम तो नहीं करना चाहते इसलिए तुम अपनी सफाई दे रहे हो। तो वो हम पहले से ही समझते हैं, लेकिन फिर भी बना दिए। पर कुछ लोग हैं जो समझें, ठीक है, कुछ लोग भी समझें, बहुत अच्छी बात है। और बाकी टेक केयर, बाय बाय। आप लोग करना चाहें बिल्कुल करें, मदद करनी चाहिए यार, करनी किसी चाहिए, की मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। कहाँ नहीं करी। जो अब कर भाई रहा है, अच्छी बात तो है यार, किसी का भला तो गांव कर रहा है। में भाई एक दूसरे की मदद करके ही बढ़ते हैं आगे। बड़े ही हैं। अब ये थोड़ी ना कि हर बारी वीडियो में मदद करते हुए ही दिखाते रहे, मदद करते हुए ही दिखाते रहे, ये भी नहीं हो सकता है ना। तो उस चीज़ को भी हेल्पिंग समझें। नेचर होना चाहिए यार हर किसी। हेल्पिंग नेचर रखो, अपना खुश मिजाज नेचर रखो, और बाकी हर चीज़ में ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। हाँ, ढिंडोरा गलत है कि ढिंडोरा पीट दिया, ऐसे तो फिर किसी ने एक कुछ छोटा सा बना दिया, वो तो ढिंडोरा पीट देगा कि हाँ जी ये तो मैंने किया है। भाई कंटेंट अलग चीज़ है, कंटेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ होता है। कंटेंट को साइड रखो और हेल्पिंग को अलग रखो। अलग ये रखो। दोनों चीज़ें बहुत अलग है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, तो मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।